हमारे देश में सरकारी नौकरी को एक सेफ फ्यूचर के तौर पर देखा जाता है, जिस वजह से युवा अपने कॉलेज के दिनों से ही सरकारी नौकरी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। बात करें सरकारी नौकरी में युवाओं की पसंद की, तो ज्यादातर युवाओं की पहली पसंद यूपीएससी ही होती है और दूसरे नंबर पर आती है स्टेट पीसीएस। लेकिन कई बार एस्पिरेंट्स को इस बात की कंफ्यूजन होती है कि यूपीएससी पास करने पर भी आईएएस को एसडीएम का पद मिलता है और एक पीसीएस के पास भी एसडीएम का ही पद होता है। तो आखिर यूपीएससी एसडीएम और पीसीएस एसडीएम में फर्क क्या होता है? दोस्तों, अगर आप भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज के वीडियो में हम आपके लिए इस सवाल का ही जवाब लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीएससी क्वालिफाई करके एसडीएम पद मिलने के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हर साल यूपीएससी की ओर से सिविल सर्विसेज एग्जाम का आयोजन होता है, जिसमें लाखों एस्पिरेंट्स हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसमें केवल कुछ ही उम्मीदवार सफल हो पाते हैं। इसमें सफलता के बाद आईएएस को लबासना भेजा जाता है, जहां उन्हें एक आईएएस की जिम्मेदारियों के बारे में सिखाया और बताया जाता है। लबासना में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक आईएएस को राज्य के एसडीएम के तौर पर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य पदों पर भी उन्हें कार्य करने होते हैं, जो कि उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, जहां उनकी लगभग 2 से 3 साल की ट्रेनिंग होती है और इसके बाद उन्हें डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद मिलता है, जिसके बाद प्रमोशन के साथ उनका पद भी बढ़ता है और सैलरी भी बढ़ती है। अब बात करते हैं स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करके एसडीएम पद मिलने के बारे में। पीसीएस यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित परीक्षा से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन किया जाना। इस परीक्षा में संबंधित राज्य का नाम भी शामिल होता है, जैसे यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे ही हर राज्य में इसका आयोजन होता है। इसके माध्यम से चुने गए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कई पदों पर नियुक्त किया जाता है। एसडीएम इन्हीं पदों में से एक पद होता है। पीसीएस परीक्षा पास करने के बाद सफल उम्मीदवारों को उनके राज्य की ट्रेनिंग अकेडमी में भेजा जाता है, जहां से ट्रेनिंग पूरी कर उन्हें एसडीएम का पद दिया जाता है और 14 से 15 साल तक एक एसडीएम के रूप में सेवा देने के बाद एक पीसीएस अधिकारी को डीएम का पद मिलता है, जिसके बाद वे रिटायर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि यूपीएससी एसडीएम और पीसीएस एसडीएम में क्या क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं इनके कार्यों में क्या अंतर होता है। तो इन दोनों के कार्यों में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता, लेकिन 2-3 साल के बाद जब एक यूपीएससी एसडीएम एक डीएम बनता है तो वह पूरे राज्य में होने वाले सभी कार्यों को संभालता है। वहीं बात करें पीसीएस एसडीएम की, तो उन्हें राज्य के किसी एक एरिया का कार्य सौंपा जाता है, जिससे जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट जानकारी उन्हें अपने राज्य के डीएम को देनी होती है। वहीं बात करें इनकी पहचान की कि यूपीएससी एसडीएम और पीसीएस एसडीएम को आप कैसे पहचानें, तो एक यूपीएससी एसडीएम और पीसीएस एसडीएम में अंतर उनकी नेम प्लेट से भी पता चलता है। यूपीएससी एसडीएम की नेम प्लेट पर SAS यानी आईएएस लिखा होता है, जबकि एक पीसीएस एसडीएम के नेम प्लेट पर केवल एसडीएम लिखा होता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि यूपीएससी एसडीएम और पीसीएस एसडीएम में क्या डिफरेंस होता है, उनके कार्यों में क्या डिफरेंस होता है और उनकी पहचान कैसे की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।